नमस्कार। आज मैं आपके प्रथम पेपर सूक्ष्म जीव विज्ञान, कवक विज्ञान तथा पादप रोग विज्ञान में ड्यूट्रोमाइकोटिना के मेंबर सर्कोस्पोरा के बारे में जानकारी दूंगा। ये सर्कोस्पोरा जो कवक है वो ड्यूट्रोमाइकोटिना में आता है और ड्यूट्रोमाइकोटिना को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो किंगडम माइसिटी, डिवीजन ए मेस्टिगोमाइकोटिन, माइकोटा। ए का मतलब अनुपस्थित, मेस्टिगो का मतलब कसाभिका और फ्लेजिला यानी ऐसी कवक जिनमें फ्लेजिला अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनके जीवन चक्र में चल बीजाणुवीय अवस्था नहीं पाई जाती। इसका सब डिवीजन है ड्यूट्रोमाइकोटिना। ड्यूट्रोमाइकोटिना को फंजाई इम्परफेक्ट टाइप भी कहते हैं। इन कवकों में लैंगिक जनन का पूर्ण रूप से अभाव होता है तथा इनमें अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है तो एक विशेष प्रकार का जनन है जिसे पैरासेक्सुअल साइकिल या परालैंगिक चक्र कहते हैं, उसके द्वारा होती है। और सब फोर्मा क्लास है ड्यूट्रोमाइसिटीज, फोर्मा सब क्लास है हाइफोमाइसिटिडी, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डेमिटेसी एंड जीनस सर्कोस्पोरा। यहाँ ये मूंगफली के पादप की पत्ती है जिस पे आप देख रहे हैं लीफ स्पॉट डिजीज है और इसे पर्णचित्ती भी कहते हैं हिंदी में। और ये बिल्कुल सर्कुलर प्रकार के लीफ स्पॉट हैं, इसके कारण इन्हें टिक्का डिजीज, जो टिक्का है, टीका के जैसे ये लगते हैं, माथे की जो बिंदिया है उसके जैसे ये गोल गोल चकते इस पे बनते हैं, इनके कारण इन्हें टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट भी कहते हैं, क्योंकि मूंगफली के पौधे पे ये रोग पाया जाता है। सर्कोस्पोरा की लगभग 1416 प्रजातियां हैं और ये एनामॉर्फ है माइकोस्पिरेला का। इस वंश की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें जो ये कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं आपको, चित्र बना हुआ है, इसमें ये वाली रचना है, ये कोनिडिया है। और कोनिडिया कैसे होते हैं? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ऑब्क्लेवेट है तथा मल्टी सेप्टेट है। यहाँ पे ये देखो, ये 1 2 3 कई सारे सेप्टा इसमें अनुप्रस्थ सेप्टा पाए जाते हैं, इसके कारण ये मल्टी सेप्टेट है। और हाईलाइन यानी रंगहीन भी हो सकते हैं और ये हल्के ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। ये कोनिडिया की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 1:10 से लेकर 1:50 तक संभव है। और जैसा मैंने पहले बताया, इस वंश की जो प्रजातियां हैं वो पर्णचित्ती यानी लीफ स्पॉट डिजीज महत्वपूर्ण पादपों में फैलाती है, लीफ स्पॉट डिजीज। और दो जो इसके प्रजातियां हैं, अरेकिडिकोला और पर्सोनेटा, ये मूंगफली में टिक्का डिजीज नामक रोग फैलाती है। और इसकी जो सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला की जो परफेक्ट स्टेज है वो माइकोस्पिरियला है, माइक्रोस्पिरियला एरेकिडिकोला। तो यहाँ पे ये रचना दिखाई गई है, इसे एसरवुलस कहते हैं, जो पत्ती पे बनता है। ये वाली रचना है, ये एसरवुलस है यहाँ से यहाँ तक। और ये होस्ट का टिश्यू है, पोषक के उत्तक है। और ये स्ट्रोमा है, एग्रीगेटेड जो माइसीलियम है, संग्रहित माइसीलियम है, वो सब स्टोमेटल चैम्बर के अंदर उप
रंध्रीय कक्ष है उसमें संग्रहित होता है और इसमें से फिर कोनिडियोफोर बनते हैं और इन कोनिडियोफोर पर जो लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, ऑबक्लेवेट, मल्टीसेप्टेट, हाईलाइन और ब्राउनिश कलर के हैं, ये कोनिडिया लगे रहते हैं। तो इस वंश में ये खासियत है कि कोनिडिया ऑबक्लेवेट होते हैं, लंबे होते हैं, इनकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:10 होता है और ये मूंगफली के पादप में टिक्का रोग फैलाते हैं। और भारतवर्ष में जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी 2 प्रजातियों के कारण टिक्का रोग होता है, सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा इनमें यह रोग होता है। जीवन चक्र जैसा पहले ही बताया कि फंजाई इम्परफेक्टाई और ड्यूट्रोमाइकोटिना के किसी भी सदस्य में लैंगिक जनन का पूर्ण रूप से अभाव होता है। अगर इनमें आनुवांशिक विविधताएं भी उत्पन्न होती है तो वो परालैंगिक चक्र के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अपन ये कहेंगे कि सर्कोस्पोरा, पर्सोनेटा और एरेकिडिकोला कोई भी वैरायटी हो सकती है, उसमें अलैंगिक जीवन चक्र ही पाया जाता है। और अलैंगिक जीवन चक्र है वो माइसीलियम होता है। माइसीलियम उपरंध्रीय गुहा और कैविटी में संग्रहित होकर एसरवुलस का निर्माण करता है। एसरवुलस में कोनिडियोफोर बनते हैं और इन कोनिडियोफोर पर लॉन्ग, ऑबक्लेवेट, हाईलाइन, सिलेंड्रिकल, मल्टीसेप्टेट कोनिडिया बनते हैं और ये कोनिडिया अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर पुनः माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये कवक अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो ड्यूट्रोमाइकोटिना का एक सदस्य आपके पाठ्यक्रम में है। आज मैंने उसी के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो व्हाट्सएप समूह के माध्यम से आप इस पे आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं। कोरोना काल है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।